जब ओशो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, तो वे किताबें जलाने की बात नहीं कर रहे, वे स्कूलों पर पत्थर नहीं फेंक रहे, वे यह भी नहीं कह रहे कि बुद्धि को फेंक दो। वे तो बस इतना कह रहे हैं कि जिस पढ़ाई ने तुम्हें जीवन से दूर कर दिया है, उस पढ़ाई को छोड़ दो। जिस शिक्षा ने तुम्हें भीतर से खाली कर दिया है, उस शिक्षा को छोड़ दो। जो पढ़ाई तुम्हें सवाल पूछने की बजाय जवाब रटवा रही है, जो पढ़ाई तुम्हें मौन की बजाय शोर दे रही है, जो पढ़ाई तुम्हें अपने होने से काट रही है, उस पढ़ाई को छोड़ दो। क्योंकि असली शिक्षा कभी बाहर से नहीं आती, असली शिक्षा तो भीतर से जागती है। और जब बच्चा पहली बार सवाल पूछता है, तब वह शिक्षित होना शुरू करता है। लेकिन समाज डर जाता है, माता पिता डर जाते हैं, शिक्षक घबरा जाते हैं, क्योंकि सवाल पूछने वाला बच्चा खतरनाक होता है। वो भीड़ में फिट नहीं बैठता, वो सिस्टम के लिए असुविधा बन जाता है। इसलिए उसे जल्दी से किताबों के बोझ के नीचे दबा दिया जाता है, उसके हाथ में उत्तर थमा दिए जाते हैं, उसके मस्तिष्क को सूचनाओं से भर दिया जाता है और धीरे धीरे उसका आश्चर्य मर जाता है, उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है। और एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खाली महसूस करता हूँ, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। और यही वह क्षण है जहाँ ओशो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, यानी उस झूठी शिक्षा को छोड़ दो जिसने तुम्हें तुम्हारे होने से दूर कर दिया है। क्योंकि जीवन को जानने के लिए किताबें काफी नहीं होती, जीवन को जानने के लिए जीवन में उतरना पड़ता है, मिट्टी को छूना पड़ता है, हवा को महसूस करना पड़ता है, प्रेम में गिरना पड़ता है, असफल होना पड़ता है, रोना पड़ता है, हंसना पड़ता है और इन सब के बीच जागरूक रहना पड़ता है। लेकिन स्कूलों में तुम्हें क्या सिखाया गया? वहाँ तुम्हें सिखाया गया कि चुप रहो, लाइन में बैठो, वही बोलो जो किताब में लिखा है, वही सोचो जो परीक्षा में आएगा। और धीरे धीरे तुम एक जिंदा इंसान से एक चलती फिरती किताब बन जाते हो। और किताबें कभी नाचती नहीं, किताबें कभी प्रेम नहीं करती, किताबें कभी ध्यान में नहीं उतरती। इसलिए ओशो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई ने तुम्हें रोबोट बना दिया है और जीवन रोबोटों के लिए नहीं है। जीवन तो उन लोगों के लिए है जो अज्ञात में छलांग लगाने का साहस रखते हैं, जो यह स्वीकार करते हैं कि मुझे नहीं पता, और जो नहीं जानते वही जानने के सबसे करीब होते हैं। लेकिन जिन्हें सब पता है, जिनके पास हर सवाल का जवाब है, वे असल में सबसे ज्यादा अंधे होते हैं, क्योंकि उत्तर आंखें बंद कर देते हैं और सवाल आंखें खोलते हैं। और शिक्षा का काम आंखें खोलना होना चाहिए, बंद करना नहीं। लेकिन तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें डर सिखाया है, उसने तुम्हें सिखाया है कि अगर तुम फेल हो गए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, अगर तुम नंबर नहीं लाए तो तुम कुछ नहीं हो। और इस डर में जीते जी तुमने जीना ही छोड़ दिया। तुम भविष्य के लिए वर्तमान को कुर्बान करते रहे और भविष्य कभी आया ही नहीं, क्योंकि भविष्य हमेशा कल होता है और कल कभी आता नहीं। और इसी दौड़ में तुमने अपने भीतर के बच्चे को मार दिया। वही बच्चा जो आकाश को देखकर सवाल करता था, जो नदी को देखकर ठहर जाता था, जो बिना कारण हंसता था, वही बच्चा जिसे कोई डिग्री नहीं चाहिए थी खुश होने के लिए। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, जिम्मेदार हो गए हो, शिक्षित हो गए हो, और इतने शिक्षित हो गए हो कि खुश होना भूल गए हो। इसलिए ओशो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, यानी उस शिक्षा को छोड़ दो जिसने तुम्हें वर्तमान से काट दिया है, और ध्यान में आओ। क्योंकि ध्यान ही असली विश्वविद्यालय है, जहाँ कोई सिलेबस नहीं होता, कोई परीक्षा नहीं होती, और फिर भी हर पल सीख होती है। वहाँ तुम पेड़ से सीखते हो कि कैसे स्थिर रहकर भी बढ़ा जा सकता है, वहाँ तुम नदी से सीखते हो कि कैसे बहे बिना अटके, वहाँ तुम फूल से सीखते हो कि कैसे बिना किसी कारण खिला जा सकता है, और वहाँ तुम अपने श्वास से सीखते हो कि कैसे हर क्षण नया हो सकता है। लेकिन यह सब किताबों में नहीं लिखा, यह सब जीवन में छिपा है। और जिसने किताबों को जीवन से बड़ा मान लिया, वह जीवन से चूक गया। इसलिए ओशो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन वे यह भी कहते हैं सीखना मत छोड़ना, सीखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सीखना तो जीवन का स्वभाव है। लेकिन सीखना तब सुंदर होता है जब वह प्रेम से आता है, जिज्ञासा से आता है, मौन से आता है, न कि डर से, न कि लालच से, न कि नौकरी के वादे से। क्योंकि जो सीख डर से आती है वह आत्मा को सिकोड़ देती है, और जो सीख प्रेम से आती है वह आत्मा को फैलाती है। और आज पूरी दुनिया सिकुड़े हुए लोगों से भरी है,
जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन दृष्टि नहीं, जिनके पास जानकारी है लेकिन समझ नहीं, जिनके पास शब्द हैं लेकिन अनुभव नहीं। और यही कारण है कि इतने शिक्षित लोग भी भीतर से बेचैन हैं, दवाइयों पर जी रहे हैं, नींद के लिए गोलियां खा रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि सब ठीक है, क्योंकि शिक्षा ने उन्हें झूठ बोलना भी सिखा दिया है। इसलिए ओशो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, यानी उस झूठ को छोड़ दो, उस दिखावे को छोड़ दो, उस तुलना को छोड़ दो और अपने भीतर झांको, क्योंकि भीतर जो शून्य दिखाई देगा वही तुम्हारा गुरु है। उसी शून्य से सच्चा ज्ञान जन्म लेता है और जब तुम उस शून्य में बैठना सीख लेते हो तब तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं रहती। तब हर क्षण किताब बन जाता है, हर अनुभव शास्त्र बन जाता है और हर सांस उपनिषद हो जाती है। और तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, जीवन उत्सव बन जाता है, नाच बन जाता है, गीत बन जाता है। और यही ओशो का विद्रोह है। वे कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो ताकि तुम जीना सीख सको, क्योंकि जिसने जीना नहीं सीखा उसने सब कुछ सीख लिया हो फिर भी कुछ नहीं सीखा, और जिसने जीना सीख लिया उसने कुछ भी ना पढ़ा हो फिर भी सब कुछ जान लिया। और यह जानना शब्दों का नहीं होता, यह जानना मौन का होता है, यह जानना अनुभव का होता है, यह जानना उस क्षण का होता है जब तुम पहली बार बिना किसी डर के अपने भीतर उतरते हो और पाते हो कि तुम पहले से ही पूरे हो। तुम्हें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है संपूर्ण होने के लिए, तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है मूल्यवान होने के लिए, तुम्हें बस जागने की जरूरत है। और यही जागना असली शिक्षा है। और जब ये जागना आता है तब ओशो की बात समझ में आती है कि पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि तब तुम पढ़ाई से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम ज्ञान से नहीं बंधते, तुम ज्ञान से मुक्त हो जाते हो। और यही मुक्ति जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब कोई पहली बार यह सुनता है कि पढ़ाई छोड़ दो तो भीतर डर उठता है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमें यही सिखाया गया है कि पढ़ाई ही सुरक्षा है, डिग्री ही पहचान है, सर्टिफिकेट ही भविष्य है। और इस डर के कारण हम उस शिक्षा को पकड़ कर बैठे रहते हैं जिसने हमें भीतर से खोखला कर दिया है। ओशो कहते हैं यह डर तुम्हारा नहीं है, यह डर तुम्हें दिया गया है, यह समाज का डर है, यह भीड़ का डर है, क्योंकि भीड़ चाहती है कि तुम उसके जैसे बनो। भीड़ को असली इंसान नहीं चाहिए, भीड़ को उपयोगी लोग चाहिए, मशीन की तरह काम करने वाले लोग चाहिए। और पढ़ाई उसी कारखाने का नाम है जहां इंसान को धीरे धीरे उपयोगी बना दिया जाता है। लेकिन उपयोगी होना और जीवित होना एक बात नहीं है। तुम कुर्सी भी उपयोगी होती है, मेज भी उपयोगी होती है, लेकिन उनमें जीवन नहीं होता। और शिक्षा ने तुम्हें भी एक कुर्सी बना दिया है जिस पर कोई और बैठ सके, कोई और आदेश दे सके, कोई और लाभ उठा सके, लेकिन भीतर तुम्हारा होना धीरे धीरे मरता चला गया। इसलिए ओशो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, यानी उस शिक्षा को छोड़ दो जिसने तुम्हें साधन बना दिया है, क्योंकि जब तक तुम साधन बने रहोगे तब तक कोई और तुम्हारा लक्ष्य तय करता रहेगा, कोई और तुम्हारा रास्ता चुनेगा, कोई और तुम्हारे सपनों का फैसला करेगा और तुम जीवन भर किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते रहोगे। लेकिन जो आदमी अपनी ही स्क्रिप्ट नहीं लिख पाया उसने जिया ही नहीं, उसने बस निभाया है। और निभाने और जीने में बहुत फर्क है। लेकिन शिक्षा ने तुम्हें निभाना सिखाया है, जीना नहीं। इसलिए तुम नौकरी निभाते हो, रिश्ते निभाते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो और थक जाते हो, क्योंकि निभाने में आत्मा शामिल नहीं होती, और जहां आत्मा शामिल नहीं होती वहां थकान निश्चित है। इसलिए इतने पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि मैं थक गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। और फिर वे ध्यान भी सीखने आते हैं, लेकिन ध्यान को भी परीक्षा की तरह करने लगते हैं। कितने मिनट बैठे, कितना अनुभव हुआ, कौन सा चक्र खुला, और ध्यान भी पढ़ाई बन जाता है। और ओशो हंसते हैं, वे कहते हैं तुम ध्यान को भी छोड़ दो अगर वह पढ़ाई बन जाए, क्योंकि ध्यान तो छोड़ने का नाम है, जोड़ने का नहीं। ध्यान तो खाली होने का नाम है, भरने का नहीं। और शिक्षा ने तुम्हें भरना सिखाया है, इसीलिए तुम्हें खाली होने से डर लगता है। जब तुम्हें कुछ न करने को कहा जाता है, जब तुम्हें बस बैठने को कहा जाता है, जब तुम्हें बिना सोचे देखने को कहा जाता है, तब तुम्हारा मन घबरा जाता है, क्योंकि मन को आदत पड़ चुकी है दौड़ने की। और यह दौड़ पढ़ाई ने सिखाई है, स्कूल ने सिखाई है, परीक्षा ने सिखाई है, तुलना ने सिखाई है।
और इस दौड़ में तुम कहीं नहीं पहुंचते, बस दौड़ते रहते हो। इसलिए ओशो कहते हैं डाही छोड़ दो, यानी उस दौड़ से बाहर आओ और पहली बार बिना किसी लक्ष्य के बैठो, क्योंकि जहां लक्ष्य नहीं होता वहीं जीवन होता है। लक्ष्य तो हमेशा भविष्य में होता है और जीवन हमेशा अभी है। लेकिन शिक्षा ने तुम्हें भविष्य में जीना सिखाया है, अभी को कुर्बान करना सिखाया है, और अभी को जिसने कुर्बान कर दिया उसने जीवन को कुर्बान कर दिया, क्योंकि जीवन कभी भविष्य में नहीं मिलता, जीवन तो हमेशा इसी क्षण में मिलता है। लेकिन पढ़ाई ने तुम्हें सिखाया है कि अभी नहीं, पहले पास हो जाओ, पहले सेटल हो जाओ, पहले कुछ बन जाओ, और ये पहले कभी खत्म नहीं होता। और एक दिन तुम बूढ़े हो जाते हो और देखते हो कि जीवन हाथ से निकल गया, और तब पछतावा होता है, लेकिन तब कुछ किया नहीं जा सकता। इसीलिए ओशो कहते हैं अभी जागो, अभी पढ़ाई छोड़ो, यानी अभी उस मानसिक आदत को छोड़ो जो तुम्हें लगातार कहीं और ले जा रही है और यहाँ कभी ठहरने नहीं देती, क्योंकि ठहरने में ही सत्य दिखता है, मौन में ही उत्तर उतरते हैं, और मौन किसी किताब से नहीं आता। मौन तब आता है जब तुम जान लेते हो कि मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मुझे कोई और नहीं बनना है, मुझे बस वही होना है जो मैं हूँ। और यह स्वीकार इतना क्रांतिकारी है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था इसके खिलाफ है, क्योंकि अगर तुमने खुद को स्वीकार कर लिया तो तुम आज़ाद हो गए, और आज़ाद आदमी को नियंत्रित करना मुश्किल है। इसलिए शिक्षा तुम्हें अधूरा महसूस कराती है, ताकि तुम लगातार कुछ और बनने की कोशिश करते रहो। लेकिन ओशो कहते हैं तुम पहले से ही पूरे हो, तुम्हें बस इसका बोध नहीं है, और यह बोध किसी पढ़ाई से नहीं आता। यह बोध तो तब आता है जब तुम सब पढ़ी लिखी परतों को एक एक करके उतारते हो, जैसे कोई कपड़े उतारता है, और अंत में जो बचता है वही तुम्हारा असली चेहरा है, वही तुम्हारा असली नाम है, और वही असली शिक्षा है। इसलिए ओशो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, ताकि तुम खुद से मिल सको, क्योंकि जो खुद से नहीं मिला वो किसी और से भी नहीं मिल सकता, और जिसने खुद को जान लिया उसने दुनिया को जान लिया, बिना किसी किताब के, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी प्रमाण पत्र के। और यही जानना शांति देता है, यही जानना प्रेम देता है, यही जानना तुम्हें पहली बार घर जैसा एहसास देता है। और अंत में ओशो यही कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, मतलब जीवन छोड़ देना नहीं है, बल्कि जीवन को पहली बार सच में पकड़ लेना है। ये विद्रोह बाहर का नहीं है, ये विद्रोह भीतर का है, ये किसी स्कूल के खिलाफ नहीं है, ये उस आदत के खिलाफ है जो तुम्हें लगातार किसी और जैसा बनने को मजबूर करती रही है। क्योंकि जब तक तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम खुद से दूर ही रहोगे, और खुद से दूर आदमी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो वह अज्ञानी ही रहता है, और जिसने खुद को जान लिया वह अनपढ़ होकर भी बुद्ध बन जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, ताकि तुम जान सको कि जानना क्या है, ताकि तुम अनुभव कर सको कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। और रहस्य किताबों से नहीं खुलते, रहस्य तो तब खुलते हैं जब तुम चुपचाप बैठकर अस्तित्व को सुनते हो, जब तुम पेड़ों की खामोशी में उतरते हो, जब तुम अपनी सांस की आवाज से दोस्ती कर लेते हो, जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुरा पाते हो, और उसी क्षण तुम्हें समझ में आता है कि जिसे तुम जीवन भर ढूंढते रहे वह कभी खोया ही नहीं था, वह तो तुम्हारे भीतर ही था। बस पढ़ाई के शोर में उसकी आवाज दब गई थी। और अब जब शोर थोड़ा कम हुआ है, अब जब तुम कुछ नहीं बनने की हड़बड़ी छोड़ चुके हो, अब जब तुमने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, उसी क्षण असली शिक्षा घटती है, बिना शिक्षक के, बिना पाठ्यक्रम के, बिना परीक्षा के। और यही वह क्षण है जहां ओशो मुस्कुराकर कहते हैं कि अब पढ़ाई छोड़ दो, अब जीना शुरू करो, क्योंकि जिसने जीना सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया, और जिसने सब कुछ सीख लिया उसे फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती, वह यहीं इसी क्षण अपने भीतर घर लौट आता है।